सिंगरौली जिले में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव राम शिरोमणि और पूर्व मंत्री बंसमणि वर्मा की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में राम शिरोमणि शाह और पूर्व मंत्री बंसमणि वर्मा ने पुलिस प्रशासन पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। इन दोनों ने कहा कि खुटार पोखरा टोला निवासी तेजलाल शाह की पुश्तैनी जमीन उनके पिताजी के नाम से थी, जो उसके भाई मटुक लाल शाह ने धोखे से अपने नाम कर लिया था और इस जमीन पर पुश्तैनी मकान बना लिया था, जिसको मटुक लाल शाह, आत्मलाल शाह और जेसीबी मालिक रमेश गुप्ता सहित अन्य ने पुश्तैनी घर गिरा दिया। पुलिस प्रशासन पीड़ित तेजलाल शाह की मदद नहीं कर रहा है और हमने इसी मुद्दे को लेकर 20 फरवरी से आमरण अनशन करने का प्रशासन को नोटिस दिया था, जिसकी अनुमति नहीं दी है। मैंने फिर से प्रशासन से अनुरोध किया है कि 10 दिन के अंदर यदि प्रशासन ने आरोपियों को घर गिराने का परमिशन नहीं दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम लोग अगली कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। इस मुद्दे पर नहीं, इस मुद्दे के साथ साथ और भी जितने मुद्दे हैं, यहाँ रिश्तेदारी या किसी जात विशेष का मामला नहीं है। यहाँ मामला है पीड़ित व्यक्ति की मदद करने का। यदि राम शिरोमणि जी उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो ये ना समझा जाए कतई कि इनके रिश्तेदार हैं। पीड़ित व्यक्ति की मदद करना कांग्रेस का परम कर्तव्य है, वो ये कर रहे हैं और उस इनके अभियान में हम सब लोग साथ में हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से ही बोल रहा हूँ कि जहाँ कहीं आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जेल भरो आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, आमरण अनशन पर बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। अब रही बात, ये तमाम पूरी किस्सा ही बता चुके हैं, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के भी जमीन में मकान बना हुआ है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, नंबर 1 कि किसी व्यक्ति को मकान गिराने का अधिकार नहीं है। ये कानून में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जाके मकान गिरा दिया जाए। मकान इनके पिताजी का नाम था सरजू लाल के 2 लड़के, एक लड़की थी। सरजू लाल के जीवन काल में उसका पट्टा मटू लाल करा लिए। अब हमारा कहना है, इनका कहना है कि सरजू लाल को इसकी जानकारी नहीं थी, मटू लाल चोरी करा लिए। उस विषय पर भी मैं नहीं जाना चाहता। मटू लाल ने उनसे राय से कराया कि गैर राय से कराया, चोरी से कराया, बताया कराया, उस मुद्दे पर भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि चूंकि सरजू लाल के जीवन काल में ही मकान इनका बना हुआ था और उस मकान में रहते थे और मकान जिस जमीन पर बना हुआ उस जमीन का पट्टा यदि सरजू लाल ने ही कराया, चोरी नहीं हुई, तब भी अधिकार सरजू लाल को नहीं था, क्योंकि सरजू लाल की वो पैतृक संपत्ति थे। मटू लाल की पैतृक संपत्ति में किसी का भी इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ सरासर इसमें अपराध बनता है और जिस किसी ने मकान गिराया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई विधि संगत होनी चाहिए। विधि में, कानून में जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने मकान बनाया, गिराया। इस समय में मुझे सिर्फ इतने कहना है। बाकी आपने एक शब्द और पूछा था कि इसके आगे आपका क्या रुख रहेगा, क्या करेंगे। इसके आगे अब हम जो है उनको नोटिस देंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सिर्फ उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आप लोगों से भी मदद मांगी जा रही है कि आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से, क्योंकि आप भी चौथे स्तंभ हैं, चौथा खंभा के रूप में आपकी गिनती होती है, आपको भी जिम्मेदारी बनती है इस देश को सुचारू रूप से चले, नियम कानून का पालन हो। उस बात की जिम्मेदारी आपके पास भी है। केवल जो सरकार में वोट लेके पहुंच गए सिर्फ उनकी बस जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है या गलत कोई काम करता है या उनके अधिकारी गलत काम करते हैं तो हमारा आपका सबका कर्तव्य होता है कि हम उसका विरोध करें। क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है, मैं प्रथम दृष्टया में बता दिया कि इनके खिलाफ इनके साथ अन्याय हुआ है और इनके रिपोर्ट पर, जैसे आप ये भाई साहब पूछ रहे थे कि आप कहाँ कहाँ गए, ये जहाँ जा सकते थे गए, थाने में गए, एसपी के पास गए, कोर्ट में मुकदमा चली रहा है भी बता दिए। अभी फैसला लिखने का अधिकार इनको थोड़ी है कि अपने हाथ से फैसला लिख लेंगे। ये जहाँ जा सकते थे, एक अपर व्यक्ति जितना कर सकता था उतना इन्होंने किया है। अब हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि इनको न्याय मिले
अब न्याय नहीं मिल रही है, न्याय के लिए हमको अगर कुछ और करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, तो हमें करना है, करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल मटुक लाल का मामला नहीं है। मटुक लाल जैसे कहानी कितने पीड़ित व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी दिन दहाड़े लूट हो रही है, न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, न विधायक सुन रहा है, न नेता सुन रहे हैं। विधायक के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक बनाया। भाई विधायक का चुनाव तो मैं भी लड़ रहा था, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं भी 3 बार विधायक था, इसी क्षेत्र से विधायक था। विधायक बन जाने के बाद वो व्यक्ति सबका होता है, वो चाहे जिस किसी भी पार्टी से विधायक बना हो। जिसने वोट दिया है उसका भी वो विधायक है, जिसने वोट नहीं दिया है उसका भी विधायक है। भले बीजेपी के पार्टी से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन वो तो कांग्रेस, बहुजन, भाजपा, जितने उनके क्षेत्र में जनता है, सबके वो विधायक है। अब विधायक बन जाने के बाद हमेशा पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अब वो हम लोगों ने किया है। वही बात है, कांग्रेस के जिम्मेदार पद पर है, वही बातें कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस कभी ये नहीं सोचती कौन किस पार्टी का है, कौन विपत्तिग्रस्त व्यक्ति है, कौन पीड़ित व्यक्ति है, उसकी कैसे मदद की जा सकती है। कांग्रेस ने हमेशा इस बारे में काम किया है, आगे भी हम लोग काम करेंगे। इन लोग उनको नोटिस देंगे प्रशासन को कि हमने दिनांक इतने को परमिशन मांगा, आपने परमिशन दिया नहीं। अब हम परमिशन नहीं मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे इस पर 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सार्थक कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी सब जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। इस प्रकार की हम नोटिस देंगे और उस म्याद के बाद हम वो काम करेंगे।